नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू यूनिवर्सिटी में निकाली गई तिरंगा रैली, वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने की रवाना। रक्षाबंधन को लेकर सज गए बाजार, लोग कर रहे हैं खरीदारी। बीजेपी महिला मोर्चा ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में मनाया रक्षाबंधन, पुलिस कर्मियों की लंबी उम्र की कामना। और भारत छोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा, सरकार पर लगाए लोगों को बांटकर सियासी रोटियां सेकने के आरोप। अब खबरें विस्तार से। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली को फाउंटेन प्लाजा से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में काफी संख्या में लोगों ने तिरंगे को हाथ में लेकर भाग लिया और भारत माता की जय घोष लगाकर सबको देश प्रेम का संदेश दिया। आपको बता दें कि वाइस चांसलर ने इस दौरान कहा कि ये अभियान हर घर तिरंगा के तहत आयोजित किया गया है ताकि लोगों को देश प्रेम के प्रति जागरूक किया जा सके। भारत की ताज है और इस ताज को बनाए रखने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर वासियों की है। और मैं जम्मू कश्मीर के कर्मचारी एसोसिएशन को और अफसर्स एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है एक भव्य तिरंगा यात्रा आज निकाली है और हम राष्ट्र के साथ मजबूती से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है और जम्मू विश्वविद्यालय इसमें उसी उत्साह के साथ जुड़ा हुआ है। यही मैसेज है पूरे देश के लिए, जम्मू वासियों के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रीनगर में 73 बटालियन सीआरपीएफ बेमिना द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के समारोह के हिस्से के रूप में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली सीआरपीएफ मुख्यालय के चारों ओर गई और बेमिना चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर देश प्रेम का संदेश दिया गया और लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने का आह्वान किया गया। और भारत सरकार और गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार श्रीनगर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के तत्वाधान में हम लोग हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में 73 बटालियन जो कि सीआई ऑप्स ड्यूटी कर रही है श्रीनगर में, इन्होंने आज हर घर तिरंगा के इसी कार्यक्रम के तहत एक वॉकेथन का प्रोग्राम किया है, जिसमें एक तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें स्थानीय निवासों में इस यूनिट के प्रत्येक अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और हर जवान ने पूरे जोश और ताकत के साथ में इस राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने के लिए, इस हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए इस रैली का आयोजन किया है। इस दौरान हमने ये बटालियन मुख्यालय से लेके और स्थानीय कॉलोनियों से होते बेमिना चौक से होकर ये रैली का आयोजन किया है। इसमें राष्ट्रीय गौरव को सम्मान देने के लिए सभी जवानों ने पूरे जोश खरोश के साथ भाग लिया है। इसमें हमें यहाँ की J&K पुलिस के सभी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिला है। साथ में स्थानीय जनता ने पूरे हर्ष और उल्लास के साथ तिरंगे झंडे का सम्मान किया है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि हमारी राष्ट्रीय भावना सब में दृढ़ हो रही है। राष्ट्रीय गौरव तिरंगे झंडे के प्रति सम्मान बढ़ रहा है और इस क्रम में सीआरपीएफ बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लेती रही है। इस कार्यक्रम में हम 1000 से अधिक तिरंगे झंडे फहराने का हमारा लक्ष्य मिला है और हम उसको पूर्ण कर रहे हैं। प्रत्येक जवान ने अपने परिवार के साथ में भी ताल्लुकात किए हैं और उनको प्रेरित किया है कि अपने घर में 13 से 15 तक अगस्त तक तिरंगे झंडे का सम्मान के साथ फहराएं, गौरव के साथ फहराएं। इसलिए प्रत्येक जवान और उसका परिवार इस काम के लिए पूरा प्रतिबद्ध है और
इस रैली में जिन सब लोगों ने पूरी ताकत और जोश खरोश के साथ भाग लिया है, उस सब के लिए मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं जे.एंड.के पुलिस के पदाधिकारियों का, मीडिया के बंधुओं का और स्थानीय नागरिकों का, जिन्होंने पूरे हर्ष उल्लास के साथ हमारा साथ दिया है, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में राखियों की खरीदारी शुरू हो चुकी है और बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दुकानों पर राखियां खरीदने के लिए महिलाएं, बालिकाएं व युवतियों की भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में लोग अपनी बहन बेटियों को रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर कपड़े की दुकानों पर भी खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। प्यार तो हम बहनों को पूरे साल रहता है, लेकिन सबसे बुरा तब लगता है जब हमारे भाई बाहर हैं सारे और हम यहाँ रक्षाबंधन मना रही हैं। फिर भगवान को चढ़ा के, कहीं शिव जी को चढ़ा के, गणेश जी को चढ़ा के, हमारा 1 महीना पहले शुरू हो जाता है रक्षाबंधन, क्योंकि इस टाइम से राखियाँ जाएंगी, फिर वहाँ पड़ेंगी। इस बार तो मुहूर्त का चक्कर भी पड़ गया है, लेकिन कहते हैं कि जो इस बार भद्रा है वो पृथ्वी लोक की भद्रा जो होती है वो बुरी होती है, और ये जो है पाताल लोक की भद्रा है, तो इसमें राखी आप पहन सकते हो। कंफ्यूजन है इस बार। हाँ, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अड़े आराम से रक्षाबंधन के दिन अपनी राखी पहनिए और कोई भद्रा का चक्कर नहीं है। ये हम जैसे अनजान लोग भी ये बात जानते हैं, लेकिन पंडित लोग कंफ्यूजन कर देते हैं। तो मैं देख रही हूँ इस बार बड़ी खूबसूरत अच्छी अच्छी राखियाँ आई हुई हैं। मन करता है भाई पास हो तो उसकी कलाई पे बांधें। आप सबको रक्षाबंधन की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व आने वाला है, इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वहीं आज बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा गांधीनगर पुलिस स्टेशन में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। महिला कार्यकर्ताओं का कहना था कि पुलिसकर्मी दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं और इनकी रक्षा करने के लिए आज उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा गया है। इन्होंने इन सभी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। नहीं बनो ना। बाकी इनको बांधो ना। राखी का जो ये गीत है कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार का बंधन बांधा है, ये राखी का जो गीत है ये रक्षाबंधन का संपूर्ण अर्थ बताता है, इसका मतलब बताता है। और आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु का, उनको सुख का आशीर्वाद देती है, और बदले में बहन सिर्फ यही चाहती है कि भाई उनकी सुरक्षा करें। और भाई इन ल्यू ऑफ दैट जो ब्रदर्स हैं ये भी अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं थ्रू आउट अपनी बहनों की सुरक्षा करने का। हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हमारे रियल ब्रदर्स हैं जो अनकंडीशनली हमारी सोसाइटी के लिए जो योगदान दे रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो आज का पवित्र पर्व है, इससे अच्छा मौका हम लोगों को नहीं मिल सकता था कि हम इनका आभार प्रकट करें। आज पूरे भारत में हमारी महिला मोर्चा ने, पुलिस ने यात्रा इस पावन पर्व पर स्टार्ट करी है, जिसके तहत हमारे स्टेट लेवल से लेकर मंडल लेवल तक हमारी महिला मोर्चा की जो बहनें हैं ये अपने अपने कंसर्न पुलिस स्टेशंस में जाके अपने पुलिस भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी और उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करेंगी।
इसी के साथ मैं पूरे देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी और हमारे जो भाई हैं वो भी सुरक्षित रहें। भारत जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस ने आज जम्मू में दूसरी तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा गोल मार्केट से होती हुई निकली। यात्रा में काफी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा में कांग्रेस नेता रमन भल्ला मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर लोगों को बांटकर अपनी सियासी रोटियां सेकने के आरोप लगाए। ये कल से इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई। 75 साल का आज़ादी का हम मना रहे हैं, जश्न हर्षोल्लास से यहाँ पे मना रहे हैं और 75 साल में ये 75 हमारे किलोमीटर की ये यात्रा यहाँ पे होगी। कल बोर कैंप से शुरुआत हुई। आज ये नई बस्ती, शास्त्री नगर, गांधी नगर, नानक नगर, खालसा चौक, शिवाजी चौक, बहु फोर्ट के इलाके से जम्मू शहर में प्रवेश यहाँ पे करेगी। ये 75 साल में कांग्रेस का योगदान क्या यहाँ पे रहा, ये दर्शाने की ज़रूरत है। आज 2014 के बाद ही हिंदुस्तान बुलंदियों को नहीं छू रहा, उससे पहले भी जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने देश, शास्त्री जी, इन्होंने कुर्बानी इनकी हुई है। इनकी कई हमारे प्रधानमंत्रियों की शहादत यहाँ पे हुई। एग्रीकल्चर को बढ़ावा, बैंकों का निजीकरण हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी प्रोटेक्शन थी। आज ज़रूरत यहाँ के जो समय की पुकार है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचा पाएँ और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे जिस ढंग से हमारी रियासत का दर्जा छीना गया, आज के माध्यम से यही हम कहेंगे कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर आगे पनप रहा था, जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा फौरी तौर पे वापस मिल पाए। कांग्रेस द्वारा श्रीनगर में भाजपा के खिलाफ पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर आवाज उठाना, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना, जीएसटी, बढ़ती बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दों को लेकर आवाज उठाना था। उन्होंने सरकार से समाज में हो रहे व्यक्तियों को मद्देनजर रखकर दरों में वृद्धि करने की मांग की, ताकि लोगों को परेशानियां न हो। ये प्रोटेस्ट पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि स्टेटहुड को बहाल किया जाए और जो डेली वेज है उनको बेचारों को रेस्टोर किया जाए, अपने जॉब्स पर उनको परमानेंट किया जाए। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। बहुत सारे यूथ गलत चीज़ों में मुलवस होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और लास्टली आई वांट टू से कि स्टेटहुड हमारा बहाल होना चाहिए और जो ये प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, एक गरीब, एक मिडिल क्लास के लिए ज़िंदा रहना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। सो दैट इज़ वाई हम आज पद यात्रा के लिए निकले हैं कि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान दे, गरीबों का कम से कम ख्याल करें। ये हाई लेवल क्लास वो तो चलते हैं वैसे भी ऐसे भी, लेकिन जो मिडिल क्लास है, गरीब क्लास है, वो कहाँ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतनी है जबकि इन्होंने बोला था हज़ारों लाखों पोस्ट्स वैकेंट है, कहाँ है वो पोस्ट? और जो ये डेली वेज है ये बेचारे क्यों नहीं? जो ये आशा वर्कर्स है उनका, सबके लिए जो भी है, हम उसी प्रोटेस्ट के लिए आज बाहर आए हैं पद यात्रा के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग रिमूव की जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग है उनको, जो फाइनेंस में बच्चे एडजस्ट हो गए थे उनको फिर स्टॉप किया गया। क्यों किया गया? इसीलिए हम यहाँ पर पदयात्रा के लिए निकले हैं कि इन चीज़ों का मेहरबानी करके गौर किया जाए और गरीब तबके का सोचा जाए। थैंक यू। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उन्हें नियमित कर रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू नहीं की जाती तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और इसे समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की। मुर्दाबाद
यूनाइटेड फ्रंट आज हमारी हड़ताल चलते हुए 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन एलजी प्रशासन की तरफ से आज तक डेली वेजर की मांगों को जो है सीरियस नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आपने पिछले दिनों देखा जैसे डेली वेजर के समर्थन में बहुत सारे संगठन आए हैं और आज 12 बजे एक जॉइंटली कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आप देखेंगे जम्मू में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। हम नहीं चाहते थे कि हम लोग सड़कों पे आएँ और कोई ऐसा कदम उठाएं जहां हमारी आम जनता जम्मू की परेशान हो, लेकिन एलजी प्रशासन हर किसी इंसान को दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हमारी जायज़ मांगे जिनको कि एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी 11 नवंबर 2020 को कहा था कि आपकी जायज़ मांगे हैं जल्दी हल कर दी जाएंगी, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। इसलिए हमें मजबूर होकर सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों के ऊपर गौर करें और डेली वेजर का जो जायज़ हक बनता है वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी अनाउंस करें, वरना जो भी आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर हालात बनेंगे उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज श्री शनि शिला स्थापना की गई। इस मौके पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने पूजा अर्चना कर इस शिला को स्थापित किया। इस दौरान गुरचैन सिंह चाड़क मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि अब श्रद्धालु यहां आकर शनि के दर्शन पूजा अर्चना कर पाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से मैं आज के शुभ दिन पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शनि जी से प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसे मौके प्रदान करते रहें। आप सब जानते हैं कि ये जो शनि शिला का स्थापना यहाँ पर जो हुई है, यहाँ भव्य मंदिर शनि जी का बना है। ये शिला सीधी सिंगनापुर से मंगवाई गई थी, आप सब जानते हैं। और एक भगत हमारे देवेंद्र खावले जिन्होंने वहाँ से ये शिला यहाँ तक पहुँचाई, यहाँ स्थापना की, और ये 2018 की बात है। आज उसका स्थापना दिवस है और आज के शुभ अवसर पर और इसमें थोड़ा सा चीज़ें शामिल हुई हैं, जैसे 2 हाथियों की बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ ये भी वहाँ से बन के आई है। 2 त्रिशूल जो हैं उनकी स्थापना हुई है। और आज इस सेलिब्रेशन में पूना से लेकर यहाँ तक श्रद्धालु सारे शामिल हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से शिला पूजन हुआ है, आज इस शुभ अवसर पर मैं फिर एक दफ़ा सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको मुबारकबाद देता हूं। आज उधमपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले एक तिरंगा रैली निकाली गई, जो शहर के टाउन हॉल से आरंभ हुई और शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए चौक चबूतरा पहुंची और वहां पर जाकर संपन्न की गई। इस तिरंगा रैली में भारतीय जनता पार्टी के राज्य उप प्रधान पवन खजूरिया मुख्य तौर से उपस्थित रहे। वहीं तिरंगा रैली की जानकारी देते हुए पवन खजूरिया ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश आजादी के इन दिनों को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा फहराने का जो आह्वान किया गया है वह पूरा हो रहा है और हर कोई आजादी को इस अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। और आज इस रैली में काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आज 75 वर्ष जो हमारे पूरे हुए, आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के नाम से आज युवा मोर्चा के बैनर तले आज यहाँ पर जिस शान के साथ यहाँ पर मोटर बाइक रैली निकली है, मुझे लगता है आज जिस तरीके से हजारों यहाँ युवा कार्यकर्ताओं ने और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आकर इसमें शामिल होकर इस तिरंगा जो बाइक रैली है इसका जिस तरीके से यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है, मानो ऐसा लगता है कि हर युवा का, हर बुजुर्ग का जो जज्बा है, जो उत्साह है, जो जोश है, वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तिरंगा फहराया जाएगा, मानो आज हिंदुस्तान को देखते हुए
हुए, हिंदुस्तान की धरती को देखते हुए, हिंदुस्तान की जब पिक्चर देखते हुए दुश्मन आज किस तरीके से कांपेंगे वो सारी दुनिया देखेगी। मानो आज मैं उनका जिस तरीके से जज्बा देख रहा हूं, मैं उनका दिल की गहराइयों से। जम्मू की वार्ड नंबर 39 स्थित शक्तिनगर की गौशाला को कब्जा मुक्त करवाने की जम्मू कश्मीर इस्कॉन मंदिर कमेटी ने पुलिस और प्रशासन से अपील की है। इस्कॉन मंदिर के प्रबंधक सर्वभूम भट्टाचार्य दास, पार्षद राजेंद्र सिंह जम्वाल, रिंकू चौहान और कमेटी के सदस्यों ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 1996 से यहां पर गौशाला थी और जमीन शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस्कॉन को दी गई थी। इसको देखने के बाद यहां पर राधा कृष्ण मंदिर भी बनाया गया, लेकिन कुछ समय पहले इस्कॉन मंदिर के पूर्व प्रबंधक नरेंद्र वर्मा की ओर से गौशाला में गड़बड़ी की बात सामने आई। जानकारी मिलने पर उनकी जगह सर्वभूम भट्टाचार्य दास को प्रबंधक बनाया गया। आपको बता दें कि नरेंद्र वर्मा ने कुछ साथियों की मदद से गौशाला पर कब्जा कर लिया और उसे डेयरी के रूप में तब्दील कर दिया। इसीलिए मामले की कार्रवाई करते हुए मंदिर कमेटी ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। ये जमीन किसी के नाम पर नहीं है, मामला राजस्व विभाग को सौंपा गया। अब आगे की बात क्या है कि फैसले के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। विवाद से बचने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। आज इसको लेकर इस्कॉन मंदिर के सदस्य एसएसपी ऑफिस जम्मू पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। मेरा नाम सुदर्शन दास है, मैं इस्कॉन का प्रतिनिधि और हमारी गौशाला और आश्रम जो तोप शेर खानिया और वहाँ कई 25 साल से हम आश्रम और गौशाला चला रहे। तो वहाँ का जो मैनेजर था उसकी कई सालों तक शिकायतें आती रही, लेकिन उसको सुधारने का बहुत प्रयास किया। जब वो नहीं सुधरा तो गुरु महाराज ने उसकी बदली कर दी और उसको हरिद्वार भेजा। तो उसने गुरु महाराज की बात न सुन करके आज डिक्लेयर कर दिया, मैं गुरु को भी नहीं मानता, संस्था को भी मानता नहीं, और उसने अब वहाँ डेयरी खोलकर बिजनेस शुरू कर दी है। इसलिए हम एसपी साहब, क्योंकि हम जब भी वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते थे, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती लड़ाई करके जिसके हमने FIR भी लगवाए हैं। आम आदमी पार्टी नेता तरनजीत सिंह टोनी द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कैग यानी कि CAG रिपोर्ट पर बात की और सरकार पर कई आरोप लगाए। आइए देखते हैं। 31 मार्च 2021 तक की जो रिपोर्ट आई है उसको पब्लिश हुआ है मंडे को, और इस रिपोर्ट के तहत जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी चिंताजनक है, जिसके तहत आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर जो सरकार है ये फेल हो चुकी है अपने यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स जो होता है फंड्स का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स आती हैं वर्थ 10,000 करोड़, अगर प्रिसाइसली बोलूँ तो 10,000 करोड़ 76,58,000 रुपये का जो है कुछ अता पता ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं जा रहा है कि वो कहाँ खर्च हो गए हैं। क्योंकि उस मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि ये जो अगर मैं मोबाइल ख़रीदता हूँ तो उसका एक बिल आएगा, बिल में आएगा GST कितनी गई, कितना गया, कहाँ गया, तो ये पूरा एक हिसाब ब्यौरा बन जाएगा जी 1 लाख रुपए में से इतने का आया, इतना ये ब्यौरा आया। इसी तरह सरकार जो है, भारतीय सरकार की एक एजेंसी है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो एक एजेंसी है जो सरकार जहां रियासतों को, यूनियन टेरिटरीज को जो पैसा ट्रांसफ़र करती है ग्रांट्स के तहत, उसका लेखा जोखा रखती है कि ये लेके तो कहीं यूं ही तो नहीं हवा में चला गया, या उसका कोई ब्यूरोक्रेट्स बारों बार खा पी गए और ज़मीन पे ना लगाओ, तो उसका लेखा जोखा देखने के लिए कैग उसके ऊपर एक ऑडिट करती है जो पैसा दिया जाता है। तो 10,000 करोड़ का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं सबमिट किया गया जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से। कब से? 2018-19, 2019-20, 2020-21 मार्च एंडिंग तक, 31 मार्च 2021 के एंडिंग तक आपका 10,000 करोड़ 76,58,000 रुपए का कोई अता पता नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।